हाय एवरीवन, वेलकम टू कविश आईएएस। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडिया मालदीव्स रिलेशंस। जैसा कि आप सबको बताया गया है कि आईआर का इनिशिएटिव हमने चालू करा है। ऑलरेडी एक लेक्चर हमने इंडिया कनाडा रिलेशंस के ऊपर कंप्लीट करा है, तो अगर आपने नहीं देखा है इस वीडियो के बाद आप उसको भी चेकआउट करिएगा। यहाँ बेसिकली हम यूपीएससी के एंगल से ही कवर करेंगे। हम यहाँ पे जो भी डिटेल में रहेगा आपका पेपर 2 के कंटेक्स्ट में, जीएस पेपर 2, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ इंडिया मालदीव्स काफी समय से न्यूज में रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मालदीव्स के जो नए प्रेसिडेंट चुन करके आए हैं, इनका कैंपेन ही यही था, इंडिया आउट का कैंपेन, ठीक है। और इसके बाद जब ये जीत जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इनको रियलाइज होने लग गया और आज बेसिकली ये भारत दौरे पर भी रहे और भारत ने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स भी करे हैं मालदीव्स को लेकर के। और साथ ही साथ में इन्होंने मतलब ये तक भी कहा कि इंडिया जो है वो मालदीव्स का क्लोजेस्ट अलाई है। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है, देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं है, सिचुएशंस के हिसाब से ही चीजें डिसाइफर होती हैं। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दैट इज सबसे पहले आप लोकेशन देख लीजिए इंडिया, और उसके आप साउथ में आइएगा तो ये मालदीव्स आपको देखने को मिलेगा। बहुत छोटा देश है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है आर्कीपेलागो, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। बेशक छोटा है, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो ये एक तो इंडियन ओशन में लाई कर रहा है 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल के पास में। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो कई सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, साथ ही यहाँ से बाबल मंडप स्ट्रेट है। तो जो एनर्जी है, ऑयल सप्लाई वगैरह है, यह इसी स्ट्रेट से आता है। और भारत को या आगे चल करके कनाडा को भी जब जाना होता है तो आगे फिर यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, तो उसको भी ये बाईपास मतलब अगर करना है तो मालदीव्स जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है और साथ ही साथ में इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि चाइना जो है वो मालदीव्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। लेट्स अज्यूम कि अगर चाइना सच में यहाँ पे बैठ जाए तो फिर वो भारत के लिए कितना बड़ा थ्रेट होगा। इस वजह से भारत, चूंकि आपको पता है कि मुंबई में जो टेरर अटैक हुआ था वहां पे भी इस्तेमाल जो है वो ओशन का ही रूट करा गया था। भारत ऑलरेडी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का पेनिनसुला बनाता है, तो इस वजह से यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा अपने जियोपॉलिटिकली स्टेप्स को आगे लेकर के चलना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज अब इवोल्यूशन ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स के रिलेशंस को देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड समझना किसी भी देश का, जब हम लिख रहे हैं मेंस में भी जब हम कवर करेंगे आंसर राइटिंग को, तो आपको कुछ पॉइंट्स आप जरूर दिखाइए इसी टाइमलाइन से। तो 1965 वो समय होता है जब मालदीव्स को आजादी मिल जाती है। नाउ मालदीव्स को आजादी मिलने के साथ ही इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने मालदीव्स को कहा कि भाई ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं आपका इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली 1965 में वो दौर रहा, यानी कि अर्ली डिप्लोमेटिक टाइज। यहां से हम अर्ली डिप्लोमेटिक टाइज देख सकते हैं, सबसे पहला शुरुआत, ठीक है। ये आपका अर्ली डिप्लोमेटिक टाइज को लेकर के आता है। फिर हम देखेंगे धीरे धीरे तो 1979 का दौर आता है और आगे चल करके 1988 में बेसिकली ऑपरेशन कैक्टस भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो 1979 में ये रिलेशंस थोड़ा सा और एडवांस होते हैं, ठीक है। ये चीजें जो हैं वो बेहतर चलती हैं और फिर आगे चल करके 1988 में मिलिट्री कू आपको देखने को मिलेगा और इंडिया जो है वो ऑपरेशन कैक्टस जो है उसको लॉन्च करता है। और ऑपरेशन कैक्टस से भारत जो है वहां पे मालदीव्स में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए बेस्ट एफर्ट्स देता है। तो ये अभी तक हमने टाइमलाइन देखा है। 1979 में भी वो रिलेशंस जो हैं वो आगे कंटिन्यू हो रहे हैं स्ट्रेंथनिंग के तरफ में, ठीक है। तो ये यहाँ तक अभी हमने इन चीजों को देखा है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो यही सेम चीज जो है, आप नोट्स बनाते रहिएगा, हम बार बार कह रहे हैं। अब यही सेम चीज को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज आगे अब 1988 हुआ, उसके बाद में चीजें किस तरीके से रही। तो फिर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब जो दौर आएगा वो नॉर्मलाइजेशन का दौर रहेगा, ठीक है। तो ये 2005 से बेसिकली हम कह सकते हैं 2008 तक का जो समय है, तो चीजों को नॉर्मल किया जाता है, क्योंकि इंडिया के मतलब ऑपरेशन कैक्टस के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए इंडिया के साथ रिलेशंस बेहतर किए गए, ठीक है। ये इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में। अब यहाँ पे आगे चल करके हम देखते हैं तो पीरियड ऑफ स्ट्रेन भी आता है, ठीक है। 2013 से बेसिकली हम 2018 तक देखें तो ये पीरियड ऑफ स्ट्रेन जो है वो भी हमको देखने को मिलेगा। अब ये पीरियड ऑफ स्ट्रेन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रहते हैं ये प्रो चाइना होते हैं। बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन जाता है मालदीव्स। बहुत बड़ा डेट ट्रैप में चाइना के वो धीरे धीरे जाने लग जाते हैं। तो अब्दुल्ला यमीन जो है बेसिकली इस वक्त
मालदीव्स के प्रेसिडेंट आप देखेंगे और ये एंटी इंडिया थे, ठीक है, इसलिए इसको पीरियड ऑफ स्ट्रेन हम मानेंगे। और फिर आगे चल करके वही चीज सामने से जो रहा है बेसिकली अगर हम देखें तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आगे चल करके अब इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है वो चुन करके आते हैं। इब्राहिम मोहम्मद सोली के बाद से रिलेशंस जो है भारत के वो इंप्रूव होते गए। तो ये इब्राहिम मोहम्मद सोली का टाइम पीरियड रहा है 2018 के बाद से, और फिर अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये ट्रांजिशन जो है वो चला है। तो ये पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ तक इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ करके लेकर के चलना है। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं, यहाँ तक आप लोगों का नोट्स अगर बन गया है तो अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंस, मालदीव्स बहुत छोटा सा देश लेकिन उसका सिग्निफिकेंस आखिर भारत के लिए क्या है, ये सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ ये बहुत अच्छा एल्फ्रेड महान का एक कोट है दैट whoever conquers the Indian Ocean will dominate Asia। देखिए लैंड पे कमांड बनाना तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हिस्ट्री में चलिए रिलेट करते हैं। हिस्ट्री में पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सुप्रीमेसी है उसको किसने एस्टैब्लिश किया? ब्रिटेन ने। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का जो नेवल पावर है वो बहुत मजबूत था, इसलिए फ्रेंच हो पोर्टुगीज हो वो टिक नहीं पाए बहुत ज्यादा। तो इसलिए हमेशा से नेवल स्ट्रेंथ बहुत मैटर करता है, और यही बात यहाँ पे अल्फ्रेड महान ने कहा है दैट whoever conquers the Indian Ocean will dominate Asia। तो जो इंडियन ओशन को कंकर कर रहा है वही एशिया को डोमिनेट करेगा, और आने वाले समय में तो ये भी कहा गया है कि वाटर को ही लेकर के बेसिकली वर्ल्ड वॉर 3 भी होने वाला होगा। अब यहाँ मालदीव्स की बात जब हम करते हैं तो मालदीव्स जो है वो इंडियन ओशन में लाई करता है, ये हमने देख लिया है। साथ ही इसका जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट है इंडियन ओशन में, क्योंकि ये क्लोज है चैनल 8 और 9 डिग्री के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सी लेंस थ्रू दीज चैनल्स जो हमने देखा, जो 8 और 9 डिग्री का जो चैनल है उसके बीच में लाई करता है, और यहाँ से इंडिया का एक्सटर्नल एक्सपोर्ट्स 50% का होता है, इंपोर्ट भारत 80% तक एनर्जी करता है, क्योंकि वो लोकेशन ध्यान रखिए तो बाबल मंडप स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमने दिखाया कि भाई किस तरीके से वहां से जो भारत को एनर्जी मिल रहा है। साथ ही चाइना का भी रिक्वायरमेंट हमने देखा वहीं से फुलफिल हो रहा है 85% तक, और वर्ल्ड का ऑयल ट्रेड भी 65% इसी रूट से है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि नेचुरल एज वेल एज स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, ठीक है। यहाँ पे आप भारत के केस में नेचुरल और स्ट्रैटेजिक दोनों ही पार्टनर आप कह सकते हो मालदीव्स को। और इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में हम देखें तो रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल बॉन्ड्स भी आते हैं, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पे मालदीव्स और इंडिया जो है, टूरिस्ट हम सबने देखा है किस तरीके से सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो हैं वो भारत के ही हैं जो मालदीव्स में जाते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि जब नई सरकार वहां चुन करके आती है तो वहां के जो लीडर्स हैं वो बहुत वाहियात कमेंट्स पास करते हैं, जिसके बाद में जो ड्रॉप आउट है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इंडियन टूरिस्ट का मालदीव्स में। लेकिन अब धीरे धीरे वो रीगेन कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज इंडिया मालदीव्स रिलेशंस के, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ तक अगर आपको सब समझ आता गया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम समझ पाए कि आपको बिल्कुल सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ आ रही हैं। अब इंडिया जो है वो हमेशा से फर्स्ट रेस्पॉन्डर का काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, प्लीज अपने नोट्स में ऐड करिएगा, इंडिया एज द फर्स्ट रेस्पॉन्डर। अब रेस्पॉन्डर क्योंकि भारत हमेशा से जब भी जरूरत पड़ा है भारत ने मदद करा है। जैसे 1988 का जब कू आया उस समय हमने देखा ऑपरेशन कैक्टस। 2004 में जब सुनामी आया, इंडियन ओशन में भयंकर सुनामी आता है, गुजरात में भी हमने देखा है किस तरीके से वहां पर भी आगे चल करके डिवास्टेशन होता है। फिर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस जब हुआ 2014 में, तब भी भारत ने मालदीव्स की मदद करी। साथ ही 30,000 डोजेस ऑफ मीजल्स वैक्सीन इन 2020, और फिर कोविड-19 पैंडेमिक के समय भी वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने मालदीव्स की मदद करी है। तो ये आप बेसिकली कुछ देख सकते हो, ये तो बहुत छोटा सा है। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड जो है वो 2019 के हिसाब से जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं उनके अकॉर्डिंग 300 मिलियन है ये बायलैटरल ट्रेड, और होना चाहिए, और धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं। फिर टूरिज्म की बात कर लेते हैं 2019 में, तो इंडियन टूरिस्ट जो है वो 15% ऑफ टोटल टूरिस्ट अराइवल्स रहे हैं, ठीक है, और ये इनका 2020 का खुद का रिपोर्ट कहता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये नेक्स्ट अगर हम देखें
मेजर कंसर्न्स क्या है, ठीक है। ये सारी बातें तो हमें समझ आ गई कि भाई चलो इंडिया और मालदीव्स के इस तरीके से रिलेशंस जो हैं वो एस्टैब्लिश हुए हैं। आपको बता दें कि मतलब बहुत सारे जो वहां पे मतलब मालदीव्स में जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, वो भारत ने कंडक्ट कराई है। और भारत बहुत सारे जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा कि अभी ग्रांट्स जो हैं वो भी मतलब ये यहाँ पे इंडियाज इनिशिएटिव्स फॉर मालदीव्स, यहाँ हम देखेंगे इन चीजों को कि किस तरीके से भारत जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके पहले मेजर कंसर्न्स समझना जरूरी है, क्योंकि ये मेजर कंसर्न्स जो है ना वो थोड़ा सा इस बढ़ते हुए रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं नजर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चाइना बहुत बड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब ये थोड़ा सा हम देखते हैं, दैट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन मालदीव्स 2012 का को, और चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है वो लगातार बढ़ना, अनसस्टेनेबल डेट। ये अनसस्टेनेबल डेट, इतना किसी को लोन दे दो। चाइना का पॉलिसी क्या है, ये चाइना का जो चेक बुक डिप्लोमेसी है ना, चाइना का जो चेक बुक डिप्लोमेसी है वो यही है कि भाई किसी भी कंट्री को इतना लोन दे दो कि फिर वो प्रिंसिपल तो छोड़िए, इंटरेस्ट भी वापस, और चाइना फिर उस लैंड को जो है वो लीज पर ले लेता है, जैसे श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में हमने देखा है। अच्छा, तो अनसस्टेनेबल डेट, लगभग 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का लोन चाइना ने दिया, और ये आईएमएफ का 2019 का डेटा बता रहा है, ठीक है। साथ ही चाइना जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, भारत को लगातार एनसर्कल करने की, घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना, तो उसमें वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो है उसको ये प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखोगे बागामोयो पोर्ट जो टंजानिया में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैप में दिया गया है टंजानिया, ये रहा, ठीक है, यहाँ बागामोयो पोर्ट है। साथ ही साथ जिबूटी पोर्ट, ये जिबूटी में लाई करता है, ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में और कौन कौन से देश हैं ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने देखा था जस्ट अभी ये किस तरीके से बावल मंडप स्ट्रेट, तो ये। साथ ही ग्वादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान में है, और उसी को मतलब यहाँ पे आप देखिए ग्वादर पोर्ट, और भारत ने इसी के आगे ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया है, जिसके तहत भारत जो है वो कनेक्ट कर रहा है सेंट्रल एशियन नेशंस को। और इसी के साथ साथ में हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका का, ये रहा हम्बनटोटा पोर्ट, यहाँ पे आपको साउथ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। भारत को भी पोर्ट का एक्सेस दिया गया है श्रीलंका में, लेकिन फिलहाल हम चाइना की बात कर रहे हैं। और चिटागोंग पोर्ट बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में भी आप देखोगे तो ये बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ये कोलकाता पोर्ट और ये चट्टोग्राम पोर्ट के नाम से। और भारत का नॉर्थ ईस्ट किस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसीलिए ये सारा लगातार वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत यहाँ आप देखोगे तो भारत के वेस्ट में, भारत के ईस्ट में, भारत के बेसिकली साउथ में, तो इस तरीके से वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं और यहाँ पर वो मतलब टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें तो चाइनीज सर्वेलांस वेसल भी देखने को मिला, और ये बेसिकली युआन वांग 5, और ये थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं कंसर्न लाता है। चाइनीज सर्वेलांस वेसल युआन वांग 5 इंडियन ओशन में जनवरी 2024 में ऑब्जर्व करा गया था, और ये चिंता का विषय है, बिल्कुल चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर जब ये इस तरीके की एक्टिविटीज होंगी तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है, जो इंडो पैसिफिक के रीजन में, ये आप कीवर्ड मेंशन कर सकते हो अपने नोट्स में, दैट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है ये कहीं ना कहीं मतलब कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि क्वाड जो बनाया गया है उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि रूल्स और फ्री मतलब रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो, और फ्री, ओपन और इंक्लूसिव क्या होना चाहिए, इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो ये चाइना का जो एक्टिविटी है ये दिखाता है कि चाइना कितना ज्यादा पेनिट्रेट कर चुका है, तो ये एक थ्रेट है। नाउ टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन, देखिए ये मेरे खुद के शब्द नहीं है, यहाँ पढ़िए कि मालदीव्स जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा रेट्स ऑफ फॉरेन फाइटर्स है ज्वाइनिंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स लाइक आईसिस, ठीक है। साथ ही साथ ये यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम रिपोर्ट 2018 का डेटा है, तो आप मेंस में इसको जरूर कोट करिए कि किस तरीके से यहाँ पर रेडिकलाइजेशन जो है वो प्रमोट करा जा रहा है। और भारत के लगभग पड़ोसी होने की वजह से अगर इस लेवल पे एक्सट्रीम रेडिकलाइजेशन होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये खुद का यूएन का ड्रग्स एंड क्राइम रिपोर्ट जो है वो मेंशन कर रहा है। साथ ही हम नेक्स्ट देखेंगे तो भारत के हम इनिशिएटिव्स की तरफ रुख करेंगे। आई होप आपने ये कीवर्ड्स मेंशन कर लिए हैं। तो फाइनेंशियल एड और ग्रांट्स की बात कर लेते हैं। भारत लगातार मालदीव्स की मदद करता आया है, बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जैसे कि $750 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करा गया है, और ये रिसेंट है,
ये रिसेंट है, इस बार जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट आए हैं तब ये कंडक्ट करा गया है। फाइनेंशियल पैकेज भारत ने दिया है 1.5 बिलियन डॉलर्स का साल 2018 में, जब हमने देखा इब्राहिम मोहम्मद सोली किस तरीके से वो रिलेशंस को मजबूत करा गया। फिर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ 400 मिलियन डॉलर्स का, और लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया 800 मिलियन डॉलर्स का। लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो इंडिया हमेशा से ये लिटोरल स्टेट्स को देता है ताकि वो अपना जो डेवलप मतलब इनका इकोनॉमी है उसको वो और ज्यादा इंप्रूव कर सके डेवलपमेंट को, और ये एक सस्टेनेबल तरीके से, चाइना का जिस तरीके से हमने देखा कि चेक बुक डिप्लोमेसी है वैसा नहीं, वो सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ सके। साथ ही फंड करा गया है 5.5 मिलियन हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये भी रिसेंट है, ठीक है। कि किस तरीके से चाइना, देखिए वो उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो उनका एक मकसद होता है कि कितना ज्यादा वो मिनरल्स वहां से निकाल सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सट्रैक्शन, ये वहां पे उनका मकसद होता है। लेकिन इंडिया का नहीं, इंडिया यहाँ पे देखिए वो 5.5 मिलियन खर्च कर रहे हैं किसके लिए, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और ये कौन से एरियाज में, हेल्थ, एजुकेशन। ये दिखाता है इंडिया का सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। तो अगर आपको लिखने के लिए आता है कि जो आपको जीएस पेपर 2 में क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा डायनेमिक हो सकते हैं, तो आप इन पॉइंट्स से सपोर्ट कर सकते हो कि इंडिया जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रखता है तो वो बिल्कुल उसको स्टैंड करता है, क्योंकि यहाँ इंडिया क्लाइमेट चेंज को भी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ इंडिया क्लाइमेट चेंज को भी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ इंडिया ने कहीं से भी ये नहीं है कि चलो हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो तो ठीक है, उसके साथ साथ में हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट हम नहीं कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं सस्टेनेबल तरीके से। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से मालदीव्स जो है वो इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, तो वहां पर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है इसके तरफ ध्यान दीजिए। ये जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर का ब्रिज है, ये लिंक कर रहा है माले जो राजधानी है मालदीव्स की उसको बाकी के जो नेबरिंग आइलैंड्स हैं, जैसा कि वी डिस्कस्ड ये तो अटॉल है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो माले को बाकी सारे आइलैंड से कनेक्ट कर रहा है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो ये भी आप ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, साथ ही वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट ऑन 34 आइलैंड्स, ठीक है। ये अभी तक हमने देखा है। अब हम आते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग में। तो ये वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट एजुकेशन स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करे गए हैं टू ओवर 1000 मालदीवियन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्कॉलरशिप्स ये बताता है कि किस तरीके से एक्सेसिबिलिटी की बात करी जा रही है। ये बहुत अच्छा कीवर्ड है दैट एक्सेसिबिलिटी, एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए इररेस्पेक्टिव कि किसी का स्टैंडर्ड हो सकता है कि मतलब फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा स्टेबल ना हो, लेकिन क्या उसको एजुकेशन नहीं मिलेगा। तो जो यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एजुकेशन का, उसको भी फुलफिल करने की बात कर रहा है भारत, ना सिर्फ भारत में अक्रॉस। तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही डिफेंस ट्रेनिंग टू मालदीवियन पर्सनल, ये पॉइंट्स हो गए। अब हम नेक्स्ट आते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू मालदीव्स। अब ऑपरेशन नीर, ये देखिए 2014 का जो ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस था उसके लिए भारत ने चलाया ऑपरेशन नीर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन कैक्टस 1988 का कू के लिए, ऑपरेशन नीर 2014 का ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कोविड-19 सपोर्ट के लिए वैक्सीन मैत्री 2021, इसके तहत 1 लाख डोजेस जो वैक्सीन रहे हैं उसको डिलीवर करा गया और मेडिकल सप्लाईज भी दिए गए साल 2020 में, ठीक है। तो इस तरीके से भारत लगातार दिखाता आया है कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को प्रमोट करने के लिए किस तरीके से न सिर्फ भारत खुद के बारे में लेकिन अपने जो भी नेबर्स हैं उन सब के बारे में सोचता आया है। नेक्स्ट हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात कर लें तो भारत ने गिफ्ट करा फास्ट पेट्रोल वेसल्स टू एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी। देखिए वो जो रीजन है मैप में अगर आपको फिर से थोड़ा भी आप रिकलेक्ट कर पा रहे हैं तो वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और उस रीजन में पायरेसी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। स्पेशली ईस्टर्न अफ्रीका का जो कोस्ट है जहां हमने जिबूटी देखा था, तो वो पायरेसी को कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए भारत जो है ये पेट्रोल वेसल्स गिफ्ट करा मालदीव्स को कि भाई इस तरीके के मैरीटाइम सर्वेलांस जो है वो जरूरी है। साथ ही ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं एक्वेरिन, ये आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में सवाल हो सकता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस तो वहां पे भी सवाल आता है। तो एक्वेरिन जो है एक्सरसाइज, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करा जाता है भारत और मालदीव्स के बीच में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, काउंटर टेररिज्म, ये कीवर्ड ध्यान रखिएगा, काउंटर टेररिज्म। इसी के साथ साथ में दोस्ती जो है ये भी ट्राइलैटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है श्रीलंका के साथ, ठीक है। तो वहां इंडिया भी है, मालदीव्स भी है और श्रीलंका भी है, तो ये दोस्ती, ये दोनों एक्सरसाइजेस आपको इस तरीके से सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं।
अब आगे हम कवर करेंगे कि इंडिया और मालदीव्स का ये जो ट्रिविया है, ये बेसिकली तीनों पॉलिसीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंडिया और मालदीव्स जो है वो तीन पॉलिसीज के तहत कनेक्टेड हैं। सबसे पहला जो पॉलिसी है बहुत अच्छा है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। सबसे पहला जो है दैट इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। तो मैरीटाइम नेबर है मालदीव्स, तो इस वजह से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है भारत और मालदीव्स। दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं तो दूसरा में बेसिकली सागर, ये सागर क्या है, ये है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर पॉलिसी के तहत भी भारत और मालदीव्स एक दूसरे की लगातार जो है वो ज्वाइंट कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और लास्ट जो है दैट इज CSC, बेसिकली ये कोलंबो सिक्योरिटी को लेकर के है कॉन्क्लेव, ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, यहां पर अगर हम देखेंगे तो भारत, मालदीव्स, ठीक है, इंडिया, प्रीलिम्स के लिए सवाल हो सकता है, तो इंडिया है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, कोलंबो से आपको नाम समझ आया होगा, और एक और नेशन है, ठीक है, वो भी न्यूज में है, आई गेस इट्स सेशल्स, ठीक है, इट्स सेशल्स, मॉरिशस नहीं है, ठीक है। ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तो यहां पर भी ये तीनों जो है वो मतलब चारों नेशंस जो है वो एक साथ कमिटेड है, और ऑब्जेक्टिव वही है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ऑब्जेक्टिव वही है कि किसी एक कंट्री का हेजीमनी जो है वो एस्टैब्लिश ना हो, डोमिनेंस जो है वो ना रहे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो है वो निकल करके आते हैं। आई होप आपने इन चीजों को लिखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं करंट सिचुएशन है क्या आखिर मालदीव्स की। तो देखिए कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने जिस समय उन्होंने इंडिया आउट कहा था उस समय उनको लगा होगा कि नहीं चाइना तो है, लेकिन आज उनको रियलाइज हुआ इंडिया का इंपॉर्टेंस। तो सिचुएशन को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि श्रीलंका वाले हाल जो हैं वो धीरे धीरे इनके भी होने वाले हैं, क्योंकि इनका जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देखिए जब भी हम बजट पढ़ते हैं हमारे देश का भी, तो कहीं ना कहीं पैसे आने जो है वे ऑफ कमिंग, मतलब जो रुपी आता है और जो रुपी जाता है, ठीक है, तो बहुत बड़ा चंक जो है वो डेट से आता है, दैट इज करेक्ट। लेकिन वो डेट जो है वो जब बहुत ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि फिर वो अब अनसस्टेनेबल हो गया है, उसको अब हम वापस भी शायद ना कर पाए, तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो जो है ये बहुत ज्यादा है, मतलब आप कह सकते हो कि जो फिस्कल डेफिसिट है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसी के साथ साथ में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो लगातार गिर रहा है, वो लगातार गिर रहा है, और ये खतरा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरते जाना जो है वो इतना कमजोर हो जाएगा कि फिर एक समय ऐसा आएगा जब वो इंपोर्ट भी करने लायक नहीं रहेंगे, कुछ भी पैसे नहीं रहेंगे। तो कल को अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा तो फिर वो उस शॉक को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट से शायद वो टैकल ना कर पाए। फिर ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है मूडीज और फिच, भारत के इकरा है, ठीक है, ICRA, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, डाउनग्रेड करते हैं रेटिंग्स ऑफ मालदीव्स का। ये तो ग्लोबल है, भारत का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम इकरा, और इसी के साथ साथ में डिफॉल्ट ऑन पेमेंट्स इज लाइकली, तो कहीं ना कहीं इसलिए मतलब बहुत ज्यादा लोन हो चुका है। देखिए प्रेशर जब पड़ता जाता है तो कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि अब वो मतलब कहते हैं ना कि सर के ऊपर से पानी जो है वो जा रहा है, और वही हाल मालदीव्स का हो चुका है। तो इस वजह से वो परेशान है, और भारत जितना हो रहा है लगातार उनकी मदद, इसीलिए हमने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी साइन करा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वे फॉरवर्ड हम देख लेते हैं कि अब करना क्या है, क्योंकि देखिए रिलेशंस हमने देखा है कि किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स रहे हैं इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस में। देखिए हमेशा से एक बात आपको ध्यान रखना है, देयर इज अ प्रोवर्ब दैट यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। आप
और ये कोट जो है वो हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था। तो ये समझना है कि मालदीव्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उस इंपॉर्टेंस को समझते हुए इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस को हमें बैलेंस करके चलना है, ठीक है, एक दूसरे के एंगेजमेंट्स को बढ़ाना है। साथ ही साथ पीपल टू पीपल टाइज जो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि टूरिज्म जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है वो सही तरीके से चलती रहे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही कहीं ना कहीं जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको समझाना होगा, ठीक है, कि चाइना का जो तरीका है ना लोन देने का वो बिल्कुल गलत है, और इसी चीज को कंट्रीज को रियलाइज करना है, और इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं इनको अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ में आगे बढ़ना है, ताकि ये और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। और क्लाइमेट चेंज जो है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, तो क्लाइमेट चेंज के होने से मालदीव्स सबसे ज्यादा खतरे में है, तो इसीलिए यहाँ पर भी इन बातों को रखना है, जहां भारत लगातार जो है वो प्रेशर बनाता है डेवलप्ड इकोनॉमीज में, किस तरीके से हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में देखते आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस वीडियो से रहा। आई होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा है, और हो सके तो बिल्कुल वीडियोस को पूरा देखा करिए, क्योंकि जब आप पूरा देखेंगे तब आपका एक एंटायर होलिस्टिक कवरेज जो है वो होगा टॉपिक का। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।